Namaste students. I, JVN Jyoti Vedic, Department of Yoga and Naturopathy, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapith Women's University, Jaipur. Now we discuss about yogic management for irritable bowel syndrome. IBS is also known as spastic colon, irritable colon, mucus colitis, and spastic colitis. It is a spread condition from inflammatory bowel disease and is not related to other bowel condition. IBS is a group of intentional intestinal symptoms that typically occur together. The symptoms vary in severity and duration from person to person. However, they last at last 3 months for at last 3 days per month. IBS can cause intestinal damage in some cases. However, that is not common. आईबीसी के अंदर हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें परिवर्तन आता है। आंत्र की गतिविधि जो इंटेस्टाइन है उसमें सूजन या स्टमक में इस प्रकार की परेशानी का होना। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। The sign and symptoms of IBS vary. The most common included. इसके साइन और सिम्टम्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो कुछ मेनली हैं हम उनको देखते हैं। एब्डोमिनल पेन, ग्रिपिंग और bloating that is typically relieved or particularly relieved by passing a bowel movement. एक्सेस गैस की जो एक्सेस होती है, किसी प्रकार की जब गैस हमारे शरीर में होती है तो वह पेन की स्थिति उत्पन्न करती है। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, समटाइम अल्टरनेटिंग बाउट ऑफ डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है इसका। म्यूकस इन द स्टूल, स्टूल के साथ में म्यूकस निकलता है इस कंडीशन में। causes muscle contraction in the intestine, nervous system, inflammation in the intestine, severe infection, changes in bacteria in the gut. किसी प्रकार के खाने से संबंधित कोई बैक्टीरिया अगर चला गया है तो उसके कारण यह हो सकता है। और बहुत सारे फैक्टर है इसके। अब बात करते हैं योगिक मैनेजमेंट की। आपको आईबीसी के बारे में पता है कि आईबीसी क्या है, किस कारण से होता है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या है। अब ध्यान देने योग्य बात जो है वह है योगिक मैनेजमेंट। तो इसके योगिक मैनेजमेंट में हम सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करवाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम के पश्चात आसन इंक्लूड करेंगे। मार्जरी आसन, पवन मुक्तासन, अधोमुख शवासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, भुजंगासन, धनुरासन। इन आसनों को हम इसके अंदर यूज में लेंगे। आज हमने आईबीएस को समझा, इसमें किस प्रकार के योगिक मैनेजमेंट को हम कर सकते हैं वह देखा। साथ ही साथ इसमें प्राणायाम के अंदर हम अनुलोम विलोम व भ्रामरी प्राणायाम को 5-5 मिनट करेंगे।
उसके पश्चात DRT, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, और उसके पश्चात में मेडिटेशन को 5 मिनट के लिए अवश्य करेंगे। मेडिटेशन बहुत ही कारगर प्रणाली है जो हमारे मन को शांत करती है, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करती है, हमारी मसल्स को रिलैक्स करती है। इसलिए आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन को हम एक सीक्वेंस में करेंगे। थैंक यू। Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.